हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तहमो एंड वेलकम टू बैंकर्स गाइड। और आज मैं आपसे अपनी जीए की स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो की थी। और मैं अपने नोट्स भी आपसे शेयर करूँगी जो मैंने प्रिपेयर किए थे और जो भी मैंने सोर्सेज फॉलो किए थे उन सभी के बारे में बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेनल्टीज जैसा कि जो भी सेम न्यूज़ेस होती हैं तो उसको पढ़ने से क्या होता है, वो माइंड में शफल हो जाती है। जैसे कि एचएसबीसी पे 1.73 करोड़ का की पेनल्टी इम्पोज की गई थी एंड सेंट्रल बैंक पे 84.50 लाख की। सो ये अमाउंट जो है ना माइंड में शफल हो जाते हैं और किस रीज़न से पेनल्टी लगाई गई थी। तो है ना, जब हम इसको एक जगह पे लिख के कंपेयर करके याद करेंगे तो बहुत देर तक हमारे माइंड में रिटेन भी होगा और जल्दी से याद भी होगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऐसी जो भी सेम न्यूज़ जो आपको कंफ्यूज करती हैं, ऐसी न्यूज़ को आप नोट्स बना के रखा करें। और जो भी वन लाइनर न्यूज़ होती हैं तो उसको ना आप जिस भी सोर्स को फॉलो करते हैं वहाँ पे बुक मार्क करके चले जाएं। तो ये सभी मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे, जैसे कि हाई कोर्ट के जजेस हो गए एंड देन नेक्स्ट नोबेल प्राइज़, ये जीएसटी कलेक्शन जो भी था एंड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लाइक दैट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी। तो ये मैं ना ये आशीष गौतम सर की जो 12 बजे वाली क्लास होती है तो वहाँ पे जो 15 से 20 मिनट का सेशन करते हैं तो मैं कंपलसरी देखा करती थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती थी तो उसके बारे में बताते थे। तो ये मैंने वहाँ से ही नोट करके रखा था। एंड देन नेक्स्ट होगा जो जीडीपी फोरकास्ट जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, ये भी जीडीपी के ही नोट्स हैं। एंड देन और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनके रेजिंग डेज मनाए जाते हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सब मैंने नोट करके रखा था। और जो भी मेजर मेजर इवेंट्स हुए थे तो उनको मैंने नोट करके रखा हुआ था ताकि वो पढ़ने में आसानी हो। एंड देन नेक्स्ट ये सभी मेजर इवेंट्स हैं जो मैंने नोट करके रखे हैं, जैसे कि ये आईसीसी प्लेयर्स हो गए एंड देन लोन्स, जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे एडीबी, आईएमएफ, जो वर्ल्ड बैंक, ये जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं किस स्टेट को किस रीज़न के लिए। तो ऐसी न्यूज़ को ना मैंने नोट करके रखा था ताकि बाद में चल के कन्फ्यूज़ ना हो। एंड ये भी सभी लोन्स हैं जो मैंने लिख के रखे हैं। एंड देन ये कभी कभी न्यूज़ में ना ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स आ जाते हैं जो इनका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट लगते हैं तो इस तरह से लिख के रख दें ताकि ये 1-2 पेजेस हो जाएंगे, ताकि आपको याद रहें। 2-4 बार आप ये पढ़ लेंगे ना तो ये आपके माइंड में छप जाएंगे। देन नेक्स्ट डे एक्सरसाइजेस हो गए। सो इस तरह से मैंने इसके नोट्स बनाए हुए थे। इंडेक्सेस एंड रैंक्स इंडेक्सेस, तो इसके भी नोट्स मैंने बनाए हुए थे। एंड देन ये हो गए फुल फॉर्म्स। और ये बजट जब मैंने पढ़ा था तो जैसे कि रुपी कम्स फ्रॉम गोज टू जो दिया हुआ था, बाद में कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैंने लिख के रखा हुआ था। और जो भी न्यूज़ में कोई न्यूज़ आती है तो जैसे नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में न्यूज़ आ गई, उसके बारे में आपने पढ़ा तो उसमें जो भी बजट एलोकेशन किया गया था, तो इस तरह से हर स्कीम्स का एलोकेशन अलग से ऐसे लिख के पढ़ेंगे तो सभी याद रह जाएंगे आपको। तो इस तरह से मैंने ये सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ था। जैसे फाउंडेशन प्रोजेक्ट्स हो गए तो इस तरह से, और ये स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं कौन सा स्पोर्ट कहाँ पे खेला गया, तो अगर पूछा गया ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत, क्योंकि स्पोर्ट्स की न्यूज़ बहुत होती हैं। पर जो भी मेजर मेजर होते हैं तो उनके इस तरह से मैंने नोट्स बना के रखे हुए थे। और ये इम्पॉर्टेंट डेज हो गए तो इस तरह से मैंने नोट्स बनाए हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये रहे मेरे नोट्स। एंड अब मैं आपको सोर्सेज के बारे में बताऊंगी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किए थे। सो एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने जो न्यूज़ पढ़ी थी वो थी अड्डा 247 एप्लीकेशन से। एक सेकेंड। हाँ, अड्डा 247, यहाँ से मैं ना डेली न्यूज़ पढ़ा करती थी। और जो भी माइंड में शफल होने जैसी जो भी मैंने प्रिपेयर किए हुए नोट्स, तो जो भी मैंने नोट्स प्रिपेयर किए उसे छोड़ के जो भी वन लाइनर न्यूज़ होती थी मैं इसको बुकमार्क करके रख देती ताकि मुझे दोबारा से पूरी न्यूज़ पढ़नी ना पड़े, ताकि जो मैं नोट्स प्रिपेयर किए हैं वहाँ से पढ़ लूँ और बाकी जो बुकमार्क किए वहाँ से रिवाइज कर लूँ तो हो जाता था। तो इस तरह से करती थी। और इसके अलावा मैंने कोई भी सोर्स फॉलो नहीं किया फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं ज़्यादा सोर्सेज फॉलो करूँगी ना तो मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं रिवाइज़ करूँ सभी। तो मैंने एक ही सोर्स फॉलो किया था ताकि रिवाइज़ करने में आसानी हो।
और इसके साथ मैंने आशीष गौतम सर के 12 बजे वाली जो भी सेशंस होते थे ना, तो मैं कंपलसरी देखा करती थी, क्योंकि सर वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ होती है ना, तो वो डिटेल में पढ़ाते थे, तो और उसके मैं नोट्स भी प्रिपेयर करके रख देती थी। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 2-3 सोर्सेज फॉलो करके मैंने ना कंप्लीट उसके नोट्स बना के रखे हैं, तो वही मैं आपको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करती हूँ। जब ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट की वीडियोस होंगी तो मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊँगी। बस आप मेरे पढ़ाने पे मत जाएं, क्योंकि मैं ना कोई टीचर नहीं हूँ, बस मैं आपसे अपने नोट्स शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस को देख लें और वहाँ से सिर्फ कंटेंट पे फोकस रखें और आप उसके अच्छे से नोट्स बना लें, क्योंकि आपके वहाँ से 4-5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और एक किसके आशीष गौतम सर की 12 बजे वाली क्लासेस आप देख लें अड्डा 247 पे सर, एंड वैभव सर। ये भी अड्डा 247 के एप्लीकेशन से बता रहे हैं वैभव सर। इनकी ना चुन्नू मुन्नू ट्रिक्स वाली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स वाली जो भी वीडियोस हैं, आप उसको अच्छे से देख लें, क्योंकि ना ये ऐसा है जो आपने अगर अपने बैंकिंग अवेयरनेस और ये जो नेशनल पार्क्स आपने कर लिए तो आपके 4 से 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अगर आपका इस साल पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट एग्जाम को जब बैठेंगे तो ये आपको ऑलरेडी याद होगा, तो आपकी जीभ में रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको फिर से करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, तो ये आप अच्छे से पहले कर लें। तो मेरा आपको यही कहना है कि पहले आप जनरल अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लें, एंड देन करंट अफेयर्स पे फोकस करें। बट मेरा एक और बात आपसे कहनी है कि इतना भी ज़्यादा मत पढ़ो कि आपके माइंड में ना रहे। जैसे मान लिया कि आपने 8 महीने या 10 महीने के करंट अफेयर्स कर लिए, बट आपको याद ही नहीं रहा, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो मैं कहती हूँ आप सिर्फ 2 ही महीने के करो यार, बट मेरा कहना यह है कि आपको याद रहे और इतना डीप करो कि आप उस मंथ का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो बस फ्रेंड्स, मैंने बता दिया आपको कि जो जो भी मैंने सोर्सेज फॉलो किए थे, कहाँ से किए थे। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करना है। कैसे करना है? कल जो आपने न्यूज़ पढ़ी उसको आज की आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसके बाद कल की न्यूज़ को रिवाइज करना है। एंड देन जो आज की न्यूज़ पढ़ी आपने उसको जब कल की न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसके बाद रिवाइज करना है। तो इस तरह से डेली बेसिस का शेड्यूल होगा। एंड देन वीकली, कब? संडे के दिन। वीकली संडे वीकली संडे के दिन आपको पूरे वीक की न्यूज़ रिवाइज करना है। फिर उसके बाद मंथली, जब पूरा मंथ ख़त्म हो जाएगा तो आपको मंथली पूरे आपके नोट्स और जो भी आपने बुकमार्क करके रखे हैं, जो भी सोर्स आप फॉलो करते हैं, तो वहाँ से आपको मंथली पढ़ना है। फिर अब कभी आपको बीच में टाइम मिल गया तो 2 से 3 बार आपको मंथली रिवाइज कर लेना है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के 15 डेज़ पहले बैठ के जितने भी मंथ के आपने नोट्स बनाए हैं और जो भी वन लाइनर बुकमार्क करके रखे हैं, सभी और जो भी आपने फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो सबको आपको रिवाइज करना है। तो इस तरह से आपको 4 से 5 बार अपने नोट्स को रिवाइज करना है। ये थी मेरी स्ट्रेटजी फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।